मादक प्रपन्न पशुपाश विमुक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो आलयाय सास्येन सर्वतनु ब्रह्मणसि प्रतीतः पृथग्दृक्ष भगवते बृहते नमस्ते। मादक प्रपन्न पशुपाश विमुक्षणाय, ये बहुत ही दिव्य पद है। गजेंद्र 1 से लेकर के 16 श्लोक गा लिए, अर्थात वो आधी प्रार्थना कर चुके हैं। आधी प्रार्थना में उन्होंने अपने शरीर को उभारने के लिए ही कार्य किया। हम सब देखते हैं जब भी कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करना चाहता है, करता है, तो सबसे पहले वो भक्ति में यही चाहता है कि उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति, उसका जो सामाजिक स्थिति है उसे उभर आए। वो भगवान से लगता है इसलिए है कि उसका सारे समस्याओं का समाधान श्री कृष्ण कर देंगे। लेकिन अगर बहुत ही प्रमाणिक सूत्रों के द्वारा हम में से कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण का भक्ति या भजन करता है, योग करता है, तो आधे रास्ते में ही उसे अपनी सारी बकवासों से मुक्ति मिल जाती है। शुरू में वो लक्ष्य करता है कि मेरा घर अच्छा हो जाए, मेरे पास पैसे हो जाए, या मेरा शरीर जो बहुत बीमार था, ये शरीर थोड़ा स्वस्थ हो जाए। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि गजेंद्र मोक्ष में जब 17वां श्लोक उन्होंने गाया तो वो कह रहे हैं, मादक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो आलाय प्रत्यक्षदर्शी भगवते बृहते नमस्ते। भगवान, मैं समझ गया सब। अभी तक मैं ये सोचता था कि मैं इस हाथी के शरीर को स्वस्थ कर लूं, चारों पैर ठीक हो जाए, मैं पूर्व की तरह बहुत ही बलशाली हो जाऊं। लेकिन कह रहे मादर प्रपन्न पशुपाश विमुक्षणाय, मुझे अब मुझ जैसे पशु जो परम मुक्त आपकी शरण ग्रहण की है, निश्चय ही मुझे आप इससे तो उबार लेंगे, लेकिन अब मुझे ये हाथी के शरीर से कोई मतलब नहीं है। वाह वाह वाह। अभी तक देहात बुद्धि से ग्रस्त होकर के भक्ति कर रहे थे, जैसे ही आत्म बुद्धि आई तो सबसे पहले आत्म बुद्धि आते के साथ ही पहले तो सामने वाला शत्रु मित्र बन गया, और अब अपनी देह से भी आसक्ति खत्म हो गई। अब वो कौन सी देह चाहने लगे वो आगे बताएंगे। वो कह रहे हैं आप मुझे इसमें से उठा तो लेंगे, लेकिन मैं जीना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे इस शरीर से अब कोई आसक्ति नहीं रह गई। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 84 अध्याय का 13वां श्लोक एक है, यस्या आत्मबुद्धि कृपणे त्रिधातु के स्वधि कालद्री आदिशु भूम इज्जति। श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक को कोट किया है अपने टीका में। जो मनुष्य 3 तत्वों से बने शरीर को आत्मा मानता है, जो शरीर के उपजातों को अपना संबंधी मानता है, उपजात मतलब समझते हैं जो रिश्तेदार हैं, जो पुत्र है, पुत्री है, पत्नी इत्यादि, और जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है, ध्यान से सुनना, जो जन्मभूमि को क्या मानता है, बहुत पूज्य मानता है, और जो तीर्थ स्थानों में दिव्य ज्ञानवान व्यक्तियों से भेंट ना करके, जो वहां के विरक्त महात्मा सन्यासी उनसे भेंट ना करके, उनका चरण रज ना लेकर के क्या करता है, वह केवल नदियों में स्नान करता है, वह गधे के समान माना जाता है, क्योंकि उसने महात्माओं का तो संग किया ही नहीं, खाली नदी का संग किया है, वो गधा ही है। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति एक तरह से पशु ही है। जैसा कि गजेंद्र जी ने कहा, मादर प्रपन्न पशुपाश विमुक्षणाय, गजेंद्र अपने को पशु कह रहे हैं। वास्तव में तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हर वो व्यक्ति पशु है जो देहात बुद्धि से ग्रस्त है, अर्थात जो अपने को शरीर मानता है, वो हर व्यक्ति पशु ही है। हर एक पर भौतिक संसार रूपी घड़ियाल आक्रमण कर रहा है
और वह न केवल गजेंद्र पर करता है, वो सभी पर कर रहा है और हम सब उसके दुष्परिणाम भोग रहे हैं। दुष्परिणाम क्या है कि हम सब देहात बुद्धि से ग्रस्त हैं। अगर देखा जाए तो एक बात है, केवल श्री कृष्ण ही हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकते हैं और निसंदेह वे सदैव हमारा उद्धार करने के प्रयास में लगे ही रहते हैं। आप कहेंगे वो सबके लिए प्रयास कर रहे हैं। हाँ, इसका प्रमाण गीता जी में मिलता है। भगवान 7.5 अरब मनुष्यों के प्रयास में लगे हैं। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। वो सर्वभूत एक एक जीव के लिए प्रयास में लगे हैं कि इसका कल्याण हो जाए, और विशेषकर मनुष्यों के लिए। वे हमारे हृदयों के अंदर रहते हैं और तनिक भी असावधानी नहीं बरतते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य भौतिक जीवन से हमारा कल्याण करना ही है। अब सवाल ये आता है साहब कि भगवान हमारा कल्याण कर रहे हैं, तो क्या वो हमारा कल्याण जब करते हैं जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं? तो इसका जवाब होता है नहीं। हम उनकी प्रार्थना करें ना करें, हम उनकी भक्ति करें ना करें, फिर भी वो हमारे प्रति लगातार सजग बने हुए हैं। प्रमाणिक बात है। ऐसा नहीं होता कि कोई उनकी भक्ति ना करे तभी वो उस पर ध्यान देंगे अथवा नहीं ध्यान देंगे। नहीं, वो लगातार ध्यान देते हैं। वे हमारे प्रार्थना करने से पूर्व ही हमारे उद्धार करने के लिए सतत 24 घंटा प्रयत्नशील है। भगवान हमारे उद्धार के विषय में तनिक भी आलस नहीं करते। भूरी करुणाएं नमो आल आए। ये भगवान की अहेतु की कृपा ही है कि वे हमें सदा भगवत धाम वापस ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भगवान चूंकि मुक्त हैं, भगवान चूंकि अमृत जैसे हैं और हम सब उनकी संतानें हैं, हम भी अमृत जैसे हैं। ईश्वर मुक्त है, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी मुक्त बन जाएं। यद्यपि निरंतर उसके लिए प्रयत्नशील हैं, किंतु हम जब उनके उपदेशों का पालन करने से इनकार कर देते हैं तब भी वो बलपूर्वक हमें ले जाना ही चाहते हैं। भिन्न भिन्न योनियों में जाने के बाद भी भगवान जीव को छोड़ते नहीं हैं। वे हमें कष्टप्रद भौतिक जीवनों से उबारने के लिए लगातार प्रयास करते हैं और हाथी की योनि में इंद्रदुमन राजा पहुंचने के बाद भी भगवान ने ही उनको सद्बुद्धि सदशक्ति दी कि वो उनको पुकारे। और अंदर बैठे हुए ईश्वर लगातार हर मनुष्य से कहता है, तू पुकार ना भाई, मुझे तो पुकार ना भाई। लेकिन हम अपने अहम में दबा लेते हैं। इस विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता है आज सबको कि भगवान हम सबके बहुत बड़े वाले हितैषी हैं। इस ब्रह्मांड के परमाणुओं से ओतप्रोत ये पूरा ब्रह्मांड जरा जरा से परमाणु है, और परमाणुओं के अंदर भी श्री कृष्ण विद्यमान है। इस प्रकार वो प्रत्येक परमाणु के अंश में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हैं, महसूस कराते हैं, अनुभव कराते हैं। और यही चीज गजेंद्र को हाथी के शरीर में मगर जब उनको मार रहा है तो उनको भगवान ने अनुभव कराई। एक बात है बड़ी विशेष, जब तक आदमी अपने को देहात्म बुद्धि से थोड़ा सा ऊपर नहीं लेके जाएगा तब तक वो ये सब चीजें, भगवान का जो साइंस है, भगवान का जो भाव है, समझ नहीं सकता।
एक हाथी जो इतना कामी होता है, एक हाथी जो इतना भोगी है, भिन्न भिन्न बहुत सारी पत्नियों और प्रेमिकाओं के साथ मैथुन में रत था वो व्यक्ति। संकट आया और संकट में भगवान ने जब उस पर कृपा किया, उसको अपनी मति दी। 1000 साल तक वो अपने भोग को स्थित करने के लिए, अपने बाल बच्चों को, अपने घर के लिए संघर्ष करता रहा। भक्तों के जीवन में जब संघर्ष आते हैं, अच्छा उनका संघर्ष क्या, आप किसी भी भक्त से पूछेंगे महाराज हमारा घर ये, हमारा वो, तो महात्मा कहते भक्ति करते रहो करते रहो। भक्ति करते करते उसको फिर ऐसा बोध हो जाता है, वो सोचता हो अच्छा ही हुआ कि पैसा नहीं आया, नहीं तो और भी ज्यादा असुर हो जाते हैं। तो आधी जिंदगी तो वो भजन करता है, कुत्ते बिल्ली और लोमड़ियों जैसे चालाक अपने परिवार के लिए कि इनको उभारूंगा, और जब उसका कुछ भी भला नहीं होता तब वो अंदर डूबता है, अंदर जाके कांटेक्ट करता है, जैसे गजेंद्र ने किया। और उन्होंने कहा कि मुझे पशु योनि नहीं चाहिए, मुझे पशु का शरीर भी नहीं चाहिए। तो हम में से हर वो व्यक्ति पशु ही है जो अपने शरीर के प्रजायतों के लिए भगवान से कुछ डिमांड करे। भगवान से डिमांड सिर्फ अपनी आत्म के कल्याण के लिए की जाए। अगर किसी का लक्ष्य यही है कि रोटी कपड़ा मकान भगवान मेरे को दे देंगे, तो ये पशु ही है। भक्ति पशुता को सिद्ध करने के लिए नहीं की जा रही है, भक्ति केवल आत्म कल्याण के लिए की जा रही है। तो इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं कि जो गजेंद्र की जो स्थिति है, यही स्थिति सारे विश्व की है आज। गजेंद्र मोक्ष हमें बार बार ये प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य को जितनी जल्दी हो सके तो अपनी देहात बुद्धि से ऊपर उठ करके आत्म बुद्धि पर आ जाए। न कोई किसी का है, न कोई किसी का रहा है। हर पल भगवान के लिए जिया जाए और भगवान के साथ जिया जाए। 1000 साल तक पिटते रहे। जब अकल ठिकाने आई तो भगवान की तरफ को बढ़े, लेकिन 1000 साल पिटने के समय में उन्होंने किसी देवताओं को नहीं पुकारा, ना किसी से हेल्प ली। अपने बल से, मैंने देखा है कि जो बहुत ही ज्यादा कर्मी है वो किसी को नहीं पुकारता, वो अपने बल से व्यवस्थित होना चाहता है और बड़ी ताकत लगाता है। लेकिन देवता जिसके उद्योग को कुचल देते हैं, अच्छा ये शास्त्र का श्लोक है, देवता जिसके उद्योग को कुचल देते हैं वो कुछ नहीं करता। मैं कहता हूं ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपके प्रत्येक उद्योग को आपके भाग्य ने कुचल दिया है और भगवान की कृपा से, भगवान, अभी स्पष्ट बात हुई है कि भगवान प्रति क्षण सावधान है और हम सबको अपनी ओर ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। जब सारे उद्योग निष्फल हो जाते हैं तो जब मनुष्य बैठ करके भगवान से संबंध बनाता है, संपर्क करता है, तो बस उसकी वही से डाइवर्जन शुरू हो जाता है। संसार में प्रवाह खत्म और कृष्ण की तरफ को प्रवाह शुरू। लेकिन दूसरे शब्दों में एक और क्लियर बात है, जब तक मनुष्य, अब जैसे सपोज करो कोई बहुत ज्यादा कष्ट में है, गजेंद्र मोक्ष बहुत सावधानी से सुनो। जब आदमी बहुत कष्ट में होता, देह के कष्ट में, परिवार के कष्ट में, तो क्या करता है? पंडित के पास जाता है, मुल्ला के पास जाता है। कोई कहता है उस वाले बाबा जी के पास चले जाओ, कहता आप उस वाले द्वारकाधीश मंदिर चले जाओ, कोई कहता राधा रानी मंदिर चले जाओ, कोई कहता जगन्नाथ जी की यात्रा कर लो तुम्हारे दुख धुल जाएंगे, कोई कहता गंगा सागर एक बार 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 और बाकी तीर्थ बार बार। लेकिन गजेंद्र कह रहे हैं, गजेंद्र की स्थिति यह है कि किसी तीर्थ पर, किसी सरोवर में, किसी बाबा के पास, किसी मठ में आपकी कोई कायाकल्प नहीं होने वाली है। गजेंद्र कहीं नहीं गए, वही कर्म भूमि में जहां पिट रहे थे, जहां 1000 साल तक पिटते रहे, वही उन्हें बोध हुआ और वही भगवान आए और वही उन्हें मोक्ष हुआ। पहले बोध हुआ फिर मोक्ष हुआ, इसलिए मोक्ष कहा गया। गजेंद्र की स्तुति को मोक्ष कहा है। बोध तो उन्हें तीसरे श्लोक में ही हो गया।
और बोध होते के साथ ही मगर पकड़े हुए जरूर था, मगर अब मारने के लिए नहीं पकड़ रहा था। अब मगर ने पकड़ा था उनको भक्त के रूप में, क्योंकि जैसे ही हम में से कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करना शुरू करता है तो माया विक्षेप नहीं देती है, बस माया छाया रूप में ऐसा लगता है कि बाधा दे रही है, अमुक व्यक्ति दुख दे रहा है, अमुक व्यक्ति ऐसा कर रहा है, वो खाली एक आभास मात्र होता है। बल्कि सत्यता ये होती है कि भक्ति जैसी शुरू होती है, माया की सारी बाधाएं नष्ट हो जाती, खत्म हो जाती हैं। बस हल्का फुल्का छाया रूप में बैरिकेटिंग दिखाई देती है, जैसे आभास है, अरे यार बैरिकेटिंग होगी अब मत जाओ वहां, लेकिन बैरिकेटिंग है नहीं, वो खाली क्योंकि देहात बुद्धि है अभी थोड़ी बहुत तो लग रही है, वो आदमी विरोध करता है, वो आदमी शत्रु है, वो आदमी ऐसा है। लेकिन अब कोई शत्रु नहीं बचा है, क्योंकि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सदुर्लभ, अब उसको सब जगह भगवान दिखाई देने लगे हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि गजेंद्र मोक्ष को अच्छे से समझे, देखे और इसको इतनी अच्छे से समझ में उतारे कि आगे जाकर के वह कुछ भी इधर उधर न भटक पाए। आत्मजाप्त ग्रह वित्त जनेषु मुक्ते दुष्प्रणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्त आत्म भी स्वहृदय परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। आगे वो कह रहे हैं, नाथ, जो लोग भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त हैं वे अपने अंत स्थल में सदैव आपका ध्यान करते हैं। आप मुझ जैसों के लिए दुष्प्राप्य हैं, जो मनोरथ घर संबंधियों मित्र धन नौकरों तथा सहायकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। आप प्रकृति के गुणों से निष्कलुषित भगवान है, आप सारे ज्ञान के आगार परम नियंता है। हे ठाकुर जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवत गीता का एक बहुत ही दुर्लभ श्लोक है, मैं हमेशा उसको कहता रहता हूं और ये श्लोक मेरी छाती को बड़ा ठंडा करता है। ये श्लोक 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है, इसे आप लोगों को रटना चाहिए। अवजनंती माम मूढ़ा मानुषी तनु आशितम। ये जितने भी जो इस समय ब्रह्म कुमारी संस्था है, जो विश्वव्यापी संस्था है, मैं ब्रह्म कुमारी के लिए इस श्लोक को हमेशा कह करके अपने मन को शांत करता हूं। 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है, अब जनंती मामूढ़ा मानुष्य तनुम आशितम। भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, अल्पज्ञ और मूर्ख लोग मेरा उपहास करेंगे। ब्रह्म कुमारी के लोग कहते हैं जुड़े हुए कि कृष्ण कोई नहीं, ग्वाला है, कुछ नहीं है, और बाकी और भी करोड़ों लोग कृष्ण का उपहास करते हैं। भगवान ने गीता जी में खुद ही कहा है कि अल्पज्ञ लोग मेरा उपहास करेंगे, क्योंकि वे एक मनुष्य की भांति मुझे जानेंगे। वो समझते हैं कि कृष्ण तो एक साधारण सा मनुष्य है। गजेंद्र कह रहे हैं, आप परम नियंता हैं और आप सारे ज्ञान के आधार हैं। जो मुक्त है, जिसने गुरु परंपरा से बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित किया है, केवल मुक्त व्यक्ति ही श्री कृष्ण का ईश्वर के रूप में निरंतर चिंतन कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। योगी नामापि सर्वेशाम मद गते अंतर आत्मनः श्रद्धावान भजते यो मां से में युक्त मोह बता। समस्त योगियों में से जो योगी दिव्य प्रेमा भक्ति से युक्त होकर मुझ में स्थित रहता है, मेरी पूजा करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरे विषय में सोचता है, वह योग में मुझको घनिष्ठता पूर्वक युक्त हो जाता है। और हे अर्जुन, वो बड़ा श्रेष्ठ है। और यही बात गजेंद्र ने कही, आत्मजाप्त ग्रह वित्त जनेषु मुक्ते जनेषु सक्ते दुष्प्रणाय गुण संग विवर्जिताय। ये लोग बड़े बुरे हैं
जो संबंधी, मित्रों, धन, नौकरों और अपने सहायकों से प्रेम करते हैं, भगवान से उस लेवल पर प्रेम नहीं करते। भगवान की पूजा करने में और भगवान को भजने में जो लोग अपना धन लगाते हैं, जो लोग अपना मन लगाते हैं, जो लोग अपना समय लगाते हैं, जो लोग अपना शरीर लगाते हैं, वह इच्छा अनुसार उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि चारों चीजें लगाने से भगवान बंध जाते हैं। तो सवाल यह है कहने का अंत में कि भक्ति करते करते कोई भी मनुष्य भक्ति करता तो है केवल देहात्म बुद्धि से ही, लेकिन भक्ति करते करते जब वो आत्म बुद्धि तक आता है तो उसके सारे मामले समाप्त हो जाते हैं। शुरू में चलता तो वो अपने घर को उठाने के लिए है, फिर घर को साइड करके फिर वो अपने आत्मा को उठाने का प्रयास करने लगता है। जय श्री राधे।